तो कहानी की शुरुआत होती है और अब एक बच्चे को देखते हैं जिसके पिता को उसकी नज़रों के सामने मार दिया जाता है। हम देख पाते हैं कि यह हत्या क्यूबल केन करता है और यहाँ से वो बच्चा छुपकर अपने पिता की हत्या को देख रहा होता है, जिसके बाद वो उस जंग के मैदान से भाग निकलता है। अब इसके बाद हम कई साल बाद उस छोटे बच्चे नोआ को देखते हैं, जहाँ पर नोआ अब एक नौजवान आदमी बन चुका है, जहाँ पर हम उसे उसकी बीवी और उसके बच्चों के साथ देख पाते हैं। हम देख पाते हैं कि नोआ कोई काम कर रहा होता है। इसी वक्त उसकी नज़र एक पौधे पर पड़ती है जो कि ज़मीन में उगाया था, और इसके साथ साथ नोआ को एक भयानक प्रलय रूपी बाढ़ के सपने भी आते हैं। और इस बात से नोआ को समझ में आ जाती है कि ईश्वर उसे कोई संदेश देना चाहता है। जिसके बाद अब नोआ अपने परिवार के साथ अपने दादाजी के यहाँ जाने के लिए निकल पड़ता है। अब रास्ते में उसे हाल ही में कुछ मरे हुए लोगों की लाशें भी मिलती हैं, जो कि शायद किसी खास तरह के विस्फोट की होने की वजह से मरे थे। और वहाँ पर उसे एक छोटी बच्ची एला भी मिलती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा घायल अवस्था में थी। हम देख पाते हैं कि एला के पेट पर घाव थे, जिसका इलाज उसकी वाइफ करती है। यहाँ पर उसकी वाइफ उसे बताती है कि ये बच्ची कभी माँ नहीं बन पाएगी। जिसके बाद अब नोआ अपने परिवार के साथ उस बच्ची को भी साथ में लेकर आगे बढ़ने लगता है। यहाँ पर फिर नोआ को पता चलता है कि उसके पीछे एक खास तरह का कबीला पड़ा है, जो कि उन्हें जान से मारने वाला है। जिसके बाद नोआ और उसका परिवार वर्चस्व की शरण में आ जाते हैं। असल में हम जान पाते हैं कि ये वर्चस्व पहले आसमान के देवदूत थे। वो विधाता की मर्जी के खिलाफ पृथ्वी पर आकर लोगों की मदद किया करते थे, जिसकी वजह से ईश्वर ने उन्हें इसी पृथ्वी पर ही कैद कर दिया था। हम देख पाते हैं कि इनका चमकता हुआ शरीर अब पत्थर का हो चुका था। ये वर्चस्व पहले तो नोआ पर भी हमला करते हैं, क्योंकि इन्हें इसकी वजह से इंसानों से काफ़ी नफरत हो गई थी। लेकिन अब इन्हें जब नोआ बताता है कि वो किस परिवार से है और इस टाइम वो अपने दादाजी से मिलने के लिए जा रहा है, तब वर्चस्व उसके मारने की बजाय उसकी मदद करते हैं। अब इसी दौरान एक वर्चस्व को नोआ में उसके पूर्वजों की झलक दिखती है और वो उसे अपने साथ उसके दादाजी के पास तक लेकर जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जब नोआ अपने दादाजी के पास पहुंचकर उनसे मिलता है, वह उसे फिर एक एडन का बीज देते हैं। एडम वही जगह है जहां पर सबसे पहले जीव रहते थे। यहाँ पर उसके दादा उसे बताते हैं कि तुम विधाता द्वारा किसी कार्य के लिए चुने गए हो। अब उसी रात जब नोआ अपने वापस टेंट में आता है, तब वो इस बीज को जमीन के अंदर ही बो देता है और अगले दिन सारे वर्चस्व ये प्रण लेते हैं कि उन्हें नोआ की मदद करनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि जहां पर नोआ ने वो उस बीज को बोया था, वहां से अचानक से पानी की एक बड़ी धारा निकलने लगती है। अब ऐसा देखकर सारे वर्चस्व नोआ की मदद करने के लिए राजी हो जाते हैं। अब नोआ और उसका परिवार वर्चस्व मिलकर एक आर्ट बनाते हैं और इस समय तक नोआ के बच्चे बड़े हो रहे होते हैं। असल में हम जान पाते हैं कि विधाता इंसानों का नाश करने के लिए पृथ्वी पर एक बड़ी बाढ़ भेजने वाले थे, जो कि किसी प्रलय से कम नहीं था। लेकिन निर्दोष जानवरों को बचाने के लिए वो नोआ को चुनते हैं, जिसकी वजह से नोआ एक आर्ट बनाता है जिसमें जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा जानवरों को बचाया जा सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि हजारों की संख्या में जानवर आकर आर्ट में घुस जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले कुछ पक्षी आते हैं और उसके बाद सांप और कीड़े मकोड़े, धीरे धीरे सारे जानवर आने लगते हैं। इसी बीच क्यूबल केन अपनी सेना के साथ नोआ पर हमला करने वाला था, ताकि वो उसे मारकर उसके आर्ट को हथिया ले। लेकिन वहां पर मौजूद विशाल वर्चस्व को देखकर वो लोग वापस चले जाते हैं और वापस जाकर अपनी सेना को तैयार करते हैं। यहाँ पर ये लोग आधुनिक तरह के हथियार बनाते हैं ताकि वो वर्चस्व का सामना कर सकें। अब इधर हम देखते हैं कि आर्ट के बनने के बाद सारे जीव जंतु जितने भी प्रकार के रहते थे, वो सारे लोग आर्ट में आ चुके थे। अब हम देखते हैं कि नोआ के परिवार वाले जो जानवर थे, उनको एक विशेष तरह के धुएं की मदद से सबको बेहोश कर देते हैं, ताकि वो सब बिना एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए उस आर्ट में सुरक्षित रहें। यहाँ पर हम देखते हैं कि सैम और एला दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन इधर नोआ के 2 बेटे और थे, जिनके लिए साथी ढूंढना भी बहुत जरूरी था। अब अपने दोनों बेटों के लिए भी साथी ढूंढने के लिए नोआ पास के एक गांव में जाता है। यहाँ पहुंचने के बाद वो देखता है कि लोग खाने के लिए अपनी बेटियों को बेच रहे हैं। यहाँ पर लोग एक दूसरे के मांस के लिए प्यासे हैं। ये सब कुछ देखने के बाद नोआ बिना लड़कियों को अपने साथ लिए वापस आ जाता है। यहाँ पर नोआ को समझ में आ जाती है कि ईश्वर बिना किसी नुकसान के इस पृथ्वी को रीसेट करने के लिए इंसानों को ही खत्म कर देना चाहते हैं, और ऐसा करवाने के लिए उन्होंने नोआ को चुना है। यहाँ पर वो अपने परिवार को बता देता है कि जो प्रलय आने वाली है उसके बाद ये लोग आखिरी मानव बचेंगे और फिर इनके बाद कोई नई पीढ़ी नहीं आएगी। अब उसका बेटा हैम ये सोचकर परेशान रह जाता है कि उसे अब सारी जिंदगी अकेले ही बितानी है, क्योंकि उसके पिता उसके लिए कोई नई मानव पीढ़ी नहीं लाने देना चाहते। उसकी वाइफ नोआ से बहुत आग्रह करती है कि वो उसे ऐसा ना करने दे और अपने बच्चों की पीढ़ी को आगे बढ़ने दे, लेकिन नोआ उसकी किसी भी बात पर राजी नहीं होता। नोआ सिर्फ उसी कार्य को करना चाहता है जो उसे विधाता ने दिया है। अब आखिरकार नमी काफ़ी ज़्यादा अपने हस्बैंड से परेशान होकर वो अपने ससुर के पास जाती है और उनके पास जाकर वो मदद मांगती है। अब यहाँ पर उसके ससुर जाकर उस लड़की ईला जो उन्हें रास्ते में मिली थी उसको ठीक कर देते हैं। अब इसके बाद वो प्रेग्नेंट भी हो सकती थी। अब क्योंकि वो एक ही लड़की थी जो नोआ की पीढ़ी को आगे लेकर जाती, इसलिए उसके ससुर मैथुसला उसे ठीक कर देते हैं। उधर हम हैम को देखते हैं जिसने अपने लिए एक लड़की ढूंढी थी जिसका नाम नैन था,
और इसी दौरान यहाँ पर प्रलय की बारिश होना शुरू हो जाती है। अब हैन को ढूंढने के लिए नोआ जंगल की तरफ जाने लगता है। अब इधर हैन और नैन दोनों आर्ट की तरफ आ ही रही होते हैं। तभी नैल का पैर एक फंदे में फंस जाता है और पीछे से ट्यूबल केन की सेना हमला करने वाली थी। तब तक नोआ वहां पहुंच जाता है और अपने बेटे को वहां से लेकर भाग निकलता है, जिसकी वजह से नैल वहीं रह जाती है और इस दौरान वो मारी जाती है। नोआ का पूरा परिवार आर्ट में बंद हो जाता है और बाहर वार्चस ट्यूबल केन की सेना से लड़ रहे होते हैं और एक एक करके सारे वार्चस धाराशाही होते हैं, जिसके बाद ईश्वर उन्हें वापस अपने घर बुला लेते हैं। जिसके बाद धरती फट जाती है और सारी चीजें जलमग्न हो जाती हैं। यहाँ पर ट्यूबल केन जैसे तैसे आग की दीवार में छेद करके अंदर घुस के छिप जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस आर्ट को छोड़ने के बाद सब कुछ नष्ट हो जाता है और वो आर्ट पानी में तैरता रहता है। यहाँ पर नोआ अपने परिवार को समझाता है कि उन्हें एक दूसरे को दफन करना होगा ताकि पृथ्वी से मनुष्य खत्म हो जाए और ये पृथ्वी फिर से हरी भरी हो जाए। यहाँ पर हैन अपने परिवार से नाराज रहता है क्योंकि उसके पिता ने नैल को वहीं पर मारने के लिए छोड़ दिया था। यहाँ पर वो जानता है कि ट्यूबल केन आर्ट पर है, लेकिन वो किसी को नहीं बताता। तभी इन्हें पता चलता है कि इलाका प्रेग्नेंट है और यह खबर मिलते ही बारिश रुक जाती है। अब बारिश के रुक जाने के बाद नोआ को ये लगता है कि विधाता उससे पूरी मानव जाति को खत्म करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर वो ये संदेश जारी करता है कि अगर इला का संतान एक बेटा होगा तब उसे बख्श देगा ताकि उसकी मृत्यु के बाद मानव जाति खत्म हो जाए, लेकिन अगर इला की संतान एक लड़की हुई तो उसे मार देगा क्योंकि वो बड़ी होकर फिर से एक इंसान को जन्म दे सकती है। अब अपने संतान को बचाने के लिए सैम और इला दोनों वहां से थोड़े बहुत राशन लेकर एक छोटी नाव से निकल जाते हैं, लेकिन उनके भागने से पहले नोआ को ये बात पता चल जाती है और वो उस नाव को जला देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इला एक 2 जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। इधर उसके दुश्मन लोग भी उसे मारने की पूरी साजिश में लगे थे। यहाँ पर उसका बेटा आकर नोआ से कहता है कि नीचे सारे जानवर जाग गए हैं और वो आपस में झगड़ा कर रहे हैं। अब नोआ जब नीचे जाता है तब उसका बेटा ट्यूबल केन उस पर हमला कर देता है। यहाँ पर दोनों के बीच काफी जोरदार लड़ाई होती है, लेकिन अचानक हैन खुद ट्यूबल केन को चाकू मार देता है और उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि नोआ इला की बेटियों को मारने के लिए जाता है। अब यहाँ पर वो अपना चाकू निकालकर उन्हें मारने वाला था, लेकिन उनके मासूम चेहरे को देखकर उसका दिल पिघल जाता है और वो उन्हें नहीं मार पाता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वो आर्ट अब एक जमीन पर आ चुका था। जिसके बाद हम देखते हैं कि नोआ अपने परिवार से खुद को शर्म के मारे अलग कर लेता है क्योंकि उसे लगता है कि वो विधाता द्वारा दिया गया काम पूरा नहीं कर पाया। वो एक अलग गुफा में अकेले शराब पीकर पड़ा रहता था। अब हैन जब आकर अपने पिता को इतनी बदहोशी और शराबी की नशे में देखने के बाद तब वो ये सब कुछ छोड़कर दूर कहीं रहने के लिए चला जाता है। यहाँ पर इला भी आकर नोआ को समझाती है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, जो कुछ भी हुआ वही उतना विधाता की मर्जी थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि नोआ फिर से अपने परिवार के साथ रहने लगता है। जिसके बाद हमें आकाश में चमकता हुआ इंद्रधनुष दिखाया जाता है और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।